ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। न प्रमादात् अनर्थो अन्यो ज्ञानिनः स्वस्वरूपतः ततो मोहस्ततो अहं धी ततो बंधस्ततो व्यथा। अर्थ है, विचारवान पुरुष के लिए अपने स्वस्वरूप अनुसंधान से प्रमाद करने से बढ़कर कोई और अनर्थ नहीं है, क्योंकि इसी से मोह होता है, मोह से अहंकार होता है, अहंकार से बंधन की प्राप्ति होती है और बंधन से क्लेश कष्ट की प्राप्ति होती है। तो ये प्रक्रिया शंकराचार्य जी चालू करके रख रहे थे, जो आपने पिछले में सुना, प्रमादो वही मृत्यु। प्रमाद ही मृत्यु है, ऐसा सनत कुमार ने धृतराष्ट्र को सनत सुजातीय में बताया कि प्रमाद मृत्यु है। प्रमाद आलस्य, लेजीनेस। प्रमाद किसका? क्योंकि हम लोग वैसे भी कोई प्रमाद नहीं करते हैं। संसार में सभी लोग बहुत सक्रिय हैं, मनुष्य ही नहीं पशु पक्षी भी सक्रिय हैं, स्वर्ग में रहने वाले देवता भी एक्टिव है। तो ऐसा कोई नहीं है जो संसार के प्रति प्रमाद करता हो। हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से संसार के प्रति बहुत एक्टिव है, बहुत सक्रिय है। तो शास्त्र किस प्रमाद की बात कर रहे हैं? ये सनत कुमार किस प्रमाद की बात करते हैं? क्योंकि हम किसी भी प्रमाद के लिए मृत्यु बता रहे हैं। कुछ अर्थों में कई बार हम लोग थोड़ा आलस्य कर जाते हैं, लेकिन जिसमें हम सक्रिय रहना चाहते हैं, मानसिक रूप की बात कर रहे हैं, शरीर के प्रमाद की बात नहीं है। तो सनत कुमार ने बोला धृतराष्ट्र को, प्रमादो वही मृत्यु। मृत्यु की व्याख्या वास्तव में क्या है कि जब प्रमाद कोई करता है वो मृत्यु को प्राप्त होता है, यही मृत्यु। सांसारिक प्रमाद की बात वो नहीं करते, शास्त्र ऐसा उपदेश भी नहीं देता है। शंकराचार्य जी आगे इस बात को बढ़ाते हैं, प्रमादाद अनर्थ अन्यो ज्ञानी न स्वरूपता। यहां पर प्रमाद का अर्थ करना पड़ेगा आपको। प्रमाद का यहां पर मीनिंग होगा आपका अपना स्वरूप, आपकी अपनी जो एंटिटी है, आपका अपना जो स्वरूप है, आपका जो अपना रियल नेचर है, उसके प्रति प्रमाद है। पदार्थों के प्रति हम सक्रिय है, पदार्थों के प्रति हम बहुत एक्टिव है, संसार के प्रति हम बहुत सक्रिय है, लेकिन अपना जो स्वरूप है उसके प्रति प्रमाद नहीं जानने की जो इच्छा है,
गीता में भगवान ने एक बात कही, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। दो विरुद्ध नेचर के लोग हैं, दो विरुद्ध नेचर की सत्ताएं हैं। एक वह जो संसारी है, जो संसार को ही हमेशा 24 घंटे संसार में जीता है, संसार में रहता है, उसका पूरा अस्तित्व, उसकी पूरी सत्ता, उसकी पूरी अभिव्यक्ति संसार है। उसका शरीर, उसका मन, उसका सोचना, सब पूरा का पूरा संसार है। और दूसरा वह जो प्रयास करके आत्मा के बारे में सोचना शुरू करता है। इन दोनों के रास्ते बिल्कुल विपरीत हो जाते हैं। गीता में भगवान कहते हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी। जो दूसरे लोगों के लिए रात, रात का मतलब जो जरूरत नहीं, अंधकार हमें नहीं चाहिए, क्या उस अंधकार के पीछे छिपा हमें मतलब नहीं, मालूम नहीं। या निशा सर्वभूतानां, जहां पर सारे के सारे लोग अपनी रात्रि, अंधकार, डार्कनेस, इग्नोरेंस है, उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं इसके पीछे क्या है। वो जो ज्ञानी है, वो जो सीकर है, वहां पर ढूंढता है, अपने अस्तित्व को ढूंढता है, अपनी सत्ता को ढूंढता है, जहां कोई ध्यान नहीं देता। और जहां सारे लोग ध्यान देते हैं, ये भी मुझे मिल जाए, जहां सारे लोग ध्यान देते हैं, उसके प्रति वो अनासक्त हो जाता है, उसमें उसको कोई रुचि नहीं है। इसीलिए संसारी लोगों का जो जीवन है, संसार ही उनका जीवन है, संसार ही उनकी सत्ता है। लेकिन जो दूसरे लोग हैं, उनके लिए संसार भी है, लेकिन संसार सब कुछ नहीं है। उनके लिए सब कुछ अपना अस्तित्व है, जिसके प्रति सारे लोग असावधान है। तो यहाँ सनत कुमार कहते हैं, ज्ञानी न स्वस्वरूपतः प्रमादात अनर्थो न भवति। वास्तव में अनर्थ क्या है, वास्तव में प्रमाद क्या है? प्रमाद है अपने स्वरूप को भूल जाना, अपने स्वरूप को याद न करना। इसी को यहां पर मृत्यु समझना। यही मृत्यु है, अपने स्वरूप को। यदि आप कोई भक्त हैं, आप डिवोटी हैं, तो आप कहते हैं भगवान को भूलना मृत्यु है। हनुमान जी ने सीता को बोला कि वास्तव में विपत्ति क्या है? विपत्ति वह है जिस क्षण कोई व्यक्ति परमात्मा को भूल जाए, और संपत्ति क्या है? जिस क्षण आप परमात्मा को याद करें। ऐसे यहां पर आप विचार करेंगे तो विपत्ति क्या है? अनर्थ। विपत्ति मतलब अनर्थ। वो क्या है? जब आप अपने स्वरूप को भूल जाते हैं, फिर सारी की सारी व्यवस्थाएं शुरू हो जाएंगी। आप अपने स्वरूप को भूल जाएंगे तो सारी की सारी व्यवस्थाएं शुरू हो जाएंगी। तो शंकराचार्य जी लिखते हैं, न प्रमादाद अनर्थो अन्यो ज्ञानी न स्वस्वरूपतः। ज्ञानी के लिए इससे बड़ा और कुछ भी अनर्थ नहीं हो सकता है कि अपने स्वरूप को भूल जाए। उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम होता है ततो मोह। जब अपने स्वरूप को भूल गया, उसके बाद में उसको कहीं टटोलना पड़ता है कि मेरी सत्ता तो है, मैं कुछ तो हूं, तो मैं क्या हूं ये जानने के लिए उसको सब जगह टटोलना पड़ता है, देखना पड़ता है मैं क्या हूं। ततो मोह, मोह पैदा हो जाता है। संस्कृत में मोह शब्द का अर्थ होता है कि जब कोई आपका विजन क्लियर ना हो, पता नहीं चल रहा है,
उसको बोलते हैं मोह, भ्रम की स्थिति। जब आपकी क्लैरिटी, आपका अपने बारे में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जब आप अपने को ही नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप दूसरे को कैसे समझ सकते हैं? समझ कौन रहा है? जब वहीं पर क्लियर नहीं है, तो आप किसी चीज को कैसे समझ सकते हैं? केवल आप मोह कर सकते हैं, समझ नहीं सकते। और मोह का परिणाम ततो अहम धी, मोह के कारण अहंकार पैदा होता है। भ्रम है, समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन है, तो उसके बाद में अहंकार पैदा होता है, यह मैं या ये मेरा, ये मैं या कि मेरा। मैं और मेरा ये पूरा का पूरा अहंकार है, ईगो है। ततो मोह ततो अहम धी, ये मैं और ये मेरा। तीसरा प्रोसेस क्या होता है? ततो बंधा, उसके बाद बंधन शुरू होता है। ये बंधन ऐसा है, आपको लगता है कि आपने किसी चीज को पजेस किया है, आपने किसी चीज को लिया हुआ है, लेकिन आप ठीक से देखोगे तो आपने अपने को उसके साथ जोड़ा हुआ, उस पदार्थ ने अपने साथ आपको नहीं, जो आपके साथ अपने को नहीं जोड़ा है। वो पदार्थ आज किसी के पास है, कल को दूसरे के पास जाता, उसे कोई चिंता नहीं, पहले कौन मेरा मालिक था। इसी घर को कोई बेच देता है, दूसरा खरीद लेता है। आपकी आसक्ति होती है, घर मेरा है, मेरी बड़ी स्मृतियां जुड़ी हुई हैं, लेकिन घर को थोड़ी, आप चले गए, दूसरा मालिक आ गया। तो संपत्ति आपको नहीं बांधती है, हम अपने आप उसके साथ में बांध देते हैं। आपके पास सोना है, आपके पास डायमंड है, आप परेशान या सुखी दुखी हो रहे हैं उसकी वजह से। उस डायमंड की वजह से आप सुखी हो सकते हैं, दुखी हो सकते हैं, लेकिन डायमंड को तो कोई फर्क नहीं। आपसे पहले किसी और के पास था, उसके बाद किसी और के पास चला जाएगा, कोई फर्क नहीं। हमने ततो बंधा, ये बंधन क्यों हुआ? अहंकार इसके प्रति कारण है। मेरा डायमंड है, मेरा घर है, मेरी प्रॉपर्टी है। तो जब अहंकार अंदर में आ गया तो यह बंधन हो गया। ये बंधन आपने अपने आप बनाया है। शंकराचार्य आगे बोलते हैं, उसके बाद में जब कोई व्यक्ति बंधन में आ जाता है, फिर उसके पास दुखी होने के अलावा और कोई तरीका नहीं है। फिर उसके कष्ट उठाना ही पड़ेगा, दुख भोगना ही पड़ेगा। पता नहीं, कई बार हम सोचते दुख का कारण क्या है। ऊपर से कोई दुख नहीं दिख रहा है, सब जो बेसिक चीजें हैं सब मिल रही हैं, आवश्यकताएं सब पूरी हो रही हैं। आवश्यकताएं पूरी होने के बाद अभी व्यक्ति दुखी है। क्यों दुखी है? ततो बंधा। अब ये जो बंधन दो चीजों के बीच हुआ, आपके साथ और सामने में कोई पदार्थ, कोई व्यक्ति है जिसके साथ आपने अपने को अटैच किया हुआ है। परिणाम होगा दुख, ततो व्यथा, व्यथा करते दुख। फिर आप स्वतंत्र होना आपकी आदत है, स्वतंत्रता आपका स्वभाव है। किसी भी कीमत पर, किसी भी कॉस्ट पर आपको स्वतंत्रता चाहिए, लेकिन वो स्वतंत्रता की चाह में आप एक प्रक्रिया और ले लेते हैं, बंधन ले लेते हैं। तो वो बंधन, जैसे जैसे आपको बंधन महसूस होता है, आपको दुख होता है। आपको कोई चीज मिली, आपको थोड़ा सुख जैसा लगा, लेकिन अब उसके कारण होने वाले जो दुख हैं वो एक बहुत बड़ी श्रृंखला पैदा कर देते हैं। तो बंधन में पशु भी बंधने को तैयार नहीं है।
पक्षी भी बंधने को तैयार नहीं है। एक आदमी अपने बहुत सारी भेड़ बकरी लेके जा रहा था, तो एक महात्मा मिले। पहाड़ की बात, पहाड़ों में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनके पास बहुत सारी भेड़ें होती है, बकरी होती है। महात्मा को बात किया, क्या करूं, ये सब मेरे हैं। महात्मा ने कहा, तुमने माना मेरे हैं, इन्हें तुम्हारे बारे में कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम इसके मालिक हो, कल को कोई और मालिक हो जाए। ये तुम सोचते हो कि तुम्हारे बिना ये रह नहीं सकते, इनको खोल के तो देखो। फिर कौन किसके पीछे दौड़ता है? तुम इनके पीछे दौड़ते या तुम्हारे पीछे ये दौड़ते? जो पीछे दौड़ रहा है वो बंधा हुआ है, जो आगे दौड़ रहा है वो खुला है। यदि तुमसे आसक्त हैं तो तुम्हारे पीछे दौड़ेंगे। आप यदि पदार्थों के पीछे दौड़े, आप बंधन में हैं। यदि पदार्थ आपके पीछे दौड़े तो पदार्थ आपके आसक्त होंगे, लेकिन पदार्थ हमारे पीछे कभी नहीं दौड़ते, हम दौड़ते हैं। ततो बंधा, ये बंधन है जो आपने अपने आप इसको बनाया हुआ है। तो शंकराचार्य जी बोलते हैं, इसीलिए सनत कुमार ने धृतराष्ट्र को बोला, प्रमादो वही मृत्यु, ये प्रमाद इस प्रकार से मृत्यु करता है। मृत्यु दुख देता है, एक श्रृंखला बन जाती है। इसीलिए साधक को प्रमाद से बचना चाहिए अपना आत्मज्ञान के प्रति। अगला मंत्र देखिए, विषयाभिमुखम दृष्ट्वा विद्वांसमपि विस्मृतिः विक्षेपयति धीर दोषैः योषा जारमेव प्रियम। अर्थ देखिए इसका, जिस प्रकार उल्टा स्त्री अपने प्रेमी जार पुरुष को उसकी बुद्धि बिगाड़कर पागल बना देती है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष भी विषयों में प्रवृत्त होता देखकर आत्मविस्मृति बुद्धि दोषों से विक्षिप्त कर देती है। अब आपके मन में एक प्रश्न होगा, यदि कोई व्यक्ति रियलाइज्ड हो गया, उस अपने लक्ष्य में पहुंच गया, फिर उसको क्या फर्क पड़ता है? ये सवाल आपके मन में होगा कि एक और ये भ्रम है। शंकराचार्य जी कहते हैं, एक बार रियलाइज होने का अर्थ ऐसा नहीं है अब आपको कभी कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि प्रारब्ध शेष है। अभी भी शरीर है, मन है, इंद्रियां हैं, पदार्थ है, पूरा संसार अभी भी है। इस हालत में क्या ये विद्वान दोबारा संसार में जा सकता है? तो शंकराचार्य जी बोलते हैं, हाँ बिल्कुल हो सकता है। हमारे पुराणों में ऐसे बहुत सारे दृष्टांत हैं। गीता में भगवान ने उसके लिए योग भ्रष्ट शब्द का प्रयोग किया। योग भ्रष्ट, कि कोशिश करता था, करते करते कोशिश और फेल हो गया। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। क्यों ऐसा होता है? तो पिछले टॉक में मैंने बात की थी महाभारत की। आज मैं आपको एक और छोटी सी बात बताता हूं जो यहाँ से यहाँ को कनेक्ट करती है, और वो है दुर्गा सप्तशती की। दुर्गा सप्तशती एक छोटा सा, लगभग गीता जितना ही बड़ा है, 700 मंत्र उसमें भी है। बहुत सुंदर एक टेक्स्ट है वो। उसमें ऐसा लिखा है
कि एक राजा और एक बिजनेसमैन, किन्हीं भी परिस्थितियों में दोनों की परिस्थितियां अलग अलग तरीके से थी, लेकिन दोनों का परिणाम एक ही आया कि दोनों घर से बाहर जंगल में चले गए। परिणाम वही आया, राजा अपना राज्य हार गया था किसी दूसरे शत्रु के हाथ, और जो बिजनेसमैन था उसको उसके घर वालों ने ही निकाल दिया। परिणाम था वे दोनों ही जंगल में पहुंच गए। जंगल में जाने के बाद अचानक एक दूसरे को मिल गए और दूसरे को पहचान लिया कि वो बड़ा बिजनेसमैन था, ये तो राजा था। दोनों को दोनों की हालत मालूम पड़ी और उन दोनों ने एक दूसरे से अपने विचार शेयर किए। विचार वही था, समस्या एक थी। दोनों घर से बाहर, दोनों जंगल में, दोनों घर के बारे में सोचना नहीं चाहते, लेकिन मन घर के बारे में सोच रहा था। पॉजिटिव सोच हो सकती है, निगेटिव हो सकती है, लेकिन सोच तो वही है। अच्छा सोचो आप, खराब सोचो, लेकिन ऑब्जेक्ट तो वही है, ऑब्जेक्ट चेंज नहीं हुआ। तो दोनों ही घर से बाहर, लेकिन दोनों घर के बारे में सोच रहे थे। चाहते नहीं थे कि हम घर के बारे में सोचें। और बड़ी मजेदार बात है, जितना आप किसी चीज को अवॉइड करेंगे मेंटली, उतनी ज्यादा आपके दिमाग पर फिर और हावी हो जाएगा वो। जितना आप कोशिश करेंगे कि मन उसके बारे में न सोचे, ये सोचने की मन की प्रक्रिया है। बहुत परेशान हो गए हो, सोचा हमसे तो उसका उत्तर मिलता नहीं। तो वो लोग उस जंगल में घूम रहे थे और वहां एक ऋषि का आश्रम देखा उन्होंने। ऋषि का नाम था मेधा। मेधा नाम के ऋषि के पास में गए और उन्होंने जाके अपनी समस्या बताई। समस्या वही है जो हर जीव की है, जो आपकी है, हमारी है, कि जिनको हम सोचना नहीं चाहते हैं, हम जिन पर विचार नहीं करना चाहते हैं, हम उस पर क्यों विचार करते हैं। राजा कहता हम घर के बारे में सोचना नहीं चाहते थे, लेकिन मैं क्यों घर के बारे में सोच रहा हूं। मुझे घर के बारे में, राज्य हार चुका हूं, मैं किसी और के अधिकार में चला गया, मैं क्यों सोच रहा हूं। वैश्य ने कहा मेरा हालत बहुत खराब, मेरे घर वालों ने निकाल दिया, अब उनके बारे में क्यों कुछ गलत या सही सोचूं। लेकिन मेरा विचार, मेरे थॉट उन्हीं पर है हमेशा। ये माइंड एक चैलेंज ले लेता है। जिन चीज को आप अवॉइड करते हैं, जिस चीज को आप छोड़ने की कोशिश करते हैं, ये अपोजिट काम करता है, उसी को पकड़ता है। उन ऋषि ने कहा, तो जब आप वेदांत पढ़ते हैं, आप एक नाम देते हैं अज्ञान, अविद्या, इग्नोरेंस, डिल्यूशन। लेकिन पुराणों में एक बहुत अच्छे तरीके से, एक बहुत अच्छे तरीके से एक डिवाइन रूप दे करके, एक दिव्य रूप दे करके उसको बताया गया है। ऋषि ने कहा ज्ञानिनाम अपि चेतांसी देवी भगवती सा बलादाकृष्यन् मोहाय महामाया प्रयच्छति। मेधा नाम के ऋषि ने कहा कि देखो इसमें बड़ी विचित्र खेल है इसका। इसका नाम महामाया है। वेदांत में आप सीधे इल्यूशन बोलोगे, इग्नोरेंस बोलोगे, अविद्या बोलोगे, माया बोलोगे। इन चीजों को पुराणों में एक रूप दिया, एक आकार दिया, एक शेप दिया गया। ये भगवान की माया है, ईश्वर की माया है। जैसे आपकी माया आपका अपना इग्नोरेंस, हर व्यक्ति का अपना अज्ञान व्यक्तिगत होता है।
रियलिटी सार्वजनिक होती है, सत्यता सबके लिए होती है, इग्नोरेंस आपका पर्सनल होता है। अविद्या सबकी अलग अलग होती है, आत्मन सबका एक होता है। ये जो माया है, ऋषि ने बोला, इसका नाम है महामाया। यदि हम वेदांत में बात करेंगे तो द ग्रेट इल्यूजन। ये ईश्वर का अपना पर्सनल, व्यक्तिगत, जिसको आप अविद्या बोलोगे, माया बोलोगे, ये भगवती है, भगवान की शक्ति है। ये सारा का सारा संसार यही बनाती है। और यदि ये प्रसन्न हो जाए तो व्यक्ति संसार को पार करके मोक्ष प्राप्त कर लेता है, और यदि प्रसन्न नहीं हुई तो ये व्यक्ति उसी माया में कभी निकल नहीं पाता। ये महामाया है। अब जितना चैलेंज करने जाओगे वो फोर्सफुली आपको उतना लगा देगी। इसको समझने की जरूरत है। जैसे जैसे आप अविद्या को समझने जाएंगे, अविद्या खत्म होती जाएगी। जैसे जैसे आप प्रकाश लेके अंधकार को ढूंढने जाएंगे, अंधकार कहीं नहीं मिलेगा। जैसे जैसे ढूंढने जाओगे, आप अविद्या को ढूंढोगे, अविद्या नहीं मिलेगी, लेकिन मालूम बहुत पड़ेगी। और जो ब्रह्म मालूम नहीं पड़ता है, उसको ढूंढने जाओगे तो वही मिलेगा। विषयाभिमुखम दृष्टा विद्वान समपि विस्मृति। शंकराचार्य बोलते हैं कि जब कोई व्यक्ति, कोई साधक ज्ञानी है, लेकिन यदि वे पदार्थों के प्रति फिर गया, जैसे पदार्थों के प्रति वह जाने लग गया, पदार्थों का जो आकर्षण है वो फिर जग जाता है। विषयाभिमुखम, अभिमुख, आप किसको फेस कर रहे हैं? आप परमात्मा को फेस करेंगे, उसको बोला जाता है अंतर्मुखी। आप अंदर की तरफ यात्रा कर रहे हैं, अंतर्मुखी। जब बाहर की तरफ आपका मुख तो यही रहेगा, मुख थोड़ी आगे पीछे दांत हो जाएंगे। आपकी दृष्टि, आपका विजन, आपका विचार। तो जब अंदर के लिए सेल्फ आप विचार करेंगे, वो अंतर्मुखी होगा। जब आप बाहर विचार करेंगे, उसको बोले विषयाभिमुख। तो जब कोई व्यक्ति विषयों की तरफ जाता है, विषय उसको और अच्छी तरह से खींचते हैं। दृष्टांत दिया यहाँ पर, एक दृष्टांत छोटा सा, कि जैसे कोई व्यक्ति, उसके लिए जो जीवन साथी उसका है, लाइफ पार्टनर है, उसके साथ उसको रहना है, लेकिन यदि उसका आकर्षण कहीं और पैदा हो जाए और उस आकर्षण के कारण वे प्रदूषित हो जाते हैं, वे समाज, धर्म दोनों ही मर्यादाओं का उल्लंघन कर देते हैं। ऐसे ही बुद्धि के लिए शास्त्र आदेश देता है, आत्मचिंतन करो। आत्मचिंतन उसका एक धार्मिक, आध्यात्मिक जिम्मेदारी है। बुद्धि के लिए, बुद्धि की जिम्मेदारी है, मन की जिम्मेदारी है, अंतःकरण की जिम्मेदारी है। उसका काम क्या है कि परमात्मा के बारे में सोचे। ये उसकी धार्मिक, सामाजिक, आध्यात्मिक जिम्मेदारी है। लेकिन वो अपनी वो जिम्मेदारी छोड़ करके जब बुद्धि विषयों का चिंतन करने लगती है, तो विषयों का चिंतन जो भी करे ज्ञानी होगा,
तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वो भी फंस सकता है। अज्ञानी होगा वो तो फंसा ही हुआ है। तो शंकराचार्य जी बोलते हैं विषयाभिमुखम दृष्ट्वा, यही प्रमाद है, यही प्रमाद है कि जब कोई साधक विषयों की तरफ देखता है, ध्यान ये रखना, विषयों की तरफ देखना और विषयों को उपयोग करना दोनों अलग बात है। विषयों का उपयोग मना नहीं है, आपका पूरा का पूरा जीवन विषयों से ही चलेगा। आपकी आवश्यकताएं, आपका शरीर, आपका मन, सब विषय है, ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए बना हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन मन के द्वारा देखना, आंख का काम पदार्थ, आंख का काम है किसी कलर को देखे, कान का काम है किसी शब्द को सुने, जीभ का काम है टेस्ट लेने का, स्वाद लेने का, लेने दो। भगवान बहुत आश्वासन देते हैं, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त, इनका स्वभाव है वो, उसको रोकने का कोई मतलब नहीं है। तो बस घूमेगी, आंखें देखेगी, दुनिया दिख रही है। आंखें बंद करने का तात्पर्य नहीं, कान बंद करने का मतलब नहीं है। पदार्थ है, इंद्रियां हैं, एक घटना होती है, लेकिन आपका सारा का सारा फोकस किस पर है? विषयाभिमुख। जब विषयों की तरफ मुंह मोड़ आप कर लेते हैं, चिंतन विषयों का शुरू हो जाता है। आंख का काम देखने का तो देखने दो, मन का काम उस विषय को सोचने का नहीं है। मन का काम है आंख को सपोर्ट कर दिया, आंख ने देख लिया, बात खत्म। जीभ का काम है स्वाद लेने का, मन ने स्वाद दिया, आपने स्वाद लिया, बड़ा अच्छा खाना खाया, बहुत अच्छा टेस्ट आया, थैंक यू वेरी मच, खत्म बात। जब विषयों को मन के द्वारा विषय देखने लगते हैं, उसको बोलते हैं विषयाभिमुख। इंद्रियों से आप विषयों को लीजिए, वो विषयाभिमुख नहीं, आपकी आवश्यकता है। जब आप मन के द्वारा विषयों को देखते हैं, उसको बोलते हैं विषयाभिमुख। और ऐसे विषयाभिमुख व्यक्ति को देख करके विद्वान समपि विस्मृति, क्योंकि आप एक साथ में दो काम नहीं कर सकते, पदार्थों को भी देख लें और पदार्थों का चिंतन कर लें, परमात्मा का भी चिंतन कर लें। तो दो चीजें एक साथ नहीं हो सकती। पदार्थों का उपयोग किया जा सकता है, चिंतन परमात्मा का किया जाता है। गीता में भगवान अर्जुन को चैलेंज करता है, माम अनुस्मर युद्ध, युद्ध करो ना, पूरी तरह करो, पूरी शक्ति लगाओ, पूरी ताकत लगाओ, जितनी कैपेसिटी पूरी यूज करो, लेकिन मेरा स्मरण करो, तुम्हें कभी कोई परेशानी नहीं होगी। परमात्मा श्री कृष्ण अर्जुन को इस लेवल पर बता रहे हैं कि मेरा स्मरण करो, युद्ध करो। युद्ध आपकी इंद्रियों से होने वाला है, उसके लिए भगवान ने आपको हाथ पांव सब कुछ दिया, पूरा टैलेंट लगाओ, लेकिन अंदर में डीप डाउन में एक ऐसा लेयर है, एक ऐसी स्थिति है, भगवान कहते हैं मेरा चिंतन करो। मेरा चिंतन करने के लिए ऐसा नहीं कि महाभारत के युद्ध छोड़ो, जाके शांति से गंगा के किनारे बैठना जरूरी है, वो भी जरूरी है, लेकिन युद्ध में भी स्मरण किया जा सकता है। और वो स्मरण यदि आपका अभ्यास हो गया, यदि आप मास्टर हो गए इसमें, बहुत आसान हो जाएगा। तो विषयाभिमुखम दृष्ट्वा, तो जब आप विषयों का चिंतन करते हैं, ईश्वर का चिंतन नहीं होगा। तो जैसे भगवान अर्जुन को उपदेश वहां देते हैं गीता में, तुम विषयों का चिंतन, महाभारत के युद्ध लड़ो, तुम शत्रु कौन है, मित्र कौन है, कौन सा तीर कैसे चलाना, कैसे बचाना, कैसे, सब कुछ करो, लेकिन मां मनुस्मर, मेरा स्मरण करो। यहाँ आपको थोड़ा अलग लेवल पर बात समझनी पड़ेगी।
उसी बात को अलग तरीके से समझना पड़ेगा। यहाँ समझना पड़ेगा इन विषयों में आप जरूर रहिए, जो आपके प्रारब्ध से, आपके भाग्य से जो कुछ मिल रहा है एक्सेप्ट करिए, घृणा नहीं। ईश्वर की कृपा है, ईश्वर की कृपा है, आपको जो मिला है। लेकिन माम अनुस्मर, दूसरा जो आपका अगला बार जो कोटेशन है, आपको ये ध्यान देना है, वहां भगवान मेरा कहेंगे, यहाँ शंकराचार्य जी बोले आप अपना अपना स्मरण करते रहिए, विषयों का नहीं। विषयाभिमुख न होकर के, दूसरा शब्द प्रयोग करूंगा मैं, आत्मा अभिमुख हो जाइए। तो दो ही तरीके हैं, या तो आप विषयाभिमुख हैं या आत्माभिमुख हैं। आत्मा की तरह अभिमुख, अपना मुख आत्मा की तरफ मोड़ो, कश्चित धीरा प्रत्यगात्मानम ऐक्षत, उपनिषद कहता है। तो विषयों की तरफ क्यों देख रहे हो? जब आप किसी से कुछ चाहते हो तो आप उसकी तरफ देखते हो। आपको किसी से कुछ चाहिए तो आप देखते हो उसकी तरफ, भिखारी की तरह, कुछ मिल जाएगा। हम विषयों की तरफ ऐसे देखते हैं जैसे भिखारी, ये मुझे मिल जाए। ऐसे व्यक्ति को स्वरूप की विस्मृति होती है और वो संसार के जाल में फंस जाता है, विक्षेप पैदा हो जाएंगे। इसलिए शंकराचार्य जी बोलेंगे विषयाभिमुख न होकर के आत्माभिमुख, आत्मा की तरफ अपने मुख को, अपने विचारों को, अपनी दृष्टि को आत्मा की तरफ मोड़ दो। अगला मंत्र देखिए, यथापकृष्टम शैवालम क्षण मात्रम न तिष्ठति आवृणोति तथा माया प्रज्ञाम वापि परांग मुखम। देखिए, जिस प्रकार शैवाल को जल पर से एक बार हटा देने पर वह क्षण भर में भी अलग नहीं रहता है, तुरंत फिर उसको ढक लेता है, इसी प्रकार आत्मविचारहीन विद्वान को भी माया फिर घेर लेती है। वही थोड़ा आगे बढ़ाया शंकराचार्य जी ने कि जिस प्रकार ये दृष्टांत आपने पहले भी सुना है, शंकराचार्य जी ने बोला शैवाल जो काई मॉस पानी के ऊपर में, जब पानी स्टिल होता है धीरे 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 उसके ऊपर में एक लेयर आ जाता है ग्रीन घास की तरह, उसके कारण धीरे धीरे पानी इतना ढक जाता है कि पानी दिखाई नहीं पड़ता है, वो ग्रीन ग्रीन घास दिखाई पड़ती है, उसको शैवाल बोलते हैं, मॉस। यदि आपको पानी को यूज करना है तो आप पानी में उतरिए और उसको आप हाथों से हटा दीजिए, हाथों से हटा देंगे पानी क्लियरली आप देख सकते हैं, स्पष्ट देख सकते हैं, पानी का उपयोग कर सकते हो। लेकिन आपने पानी को हटा, वो घास को हटा दिया, शैवाल को हटा दिया, अब ये नहीं कि हमेशा के लिए हटा दिया। यह लिखा है क्षण मात्रम न तिष्ठति, जैसे ही आपने हटाया अगले क्षण फिर वो आके पानी को ढक देगा, फिर आप हटा दो, फिर आप देख लो। तो जैसे जैसे आप उसको हटाएंगे अगले क्षण फिर आ जाएगा, आप फिर हटाइए, फिर आ जाएगा, फिर हटाइए। अरे यही तो साधना है। क्षण मात्रम न तिष्ठति, तो जैसे पानी के ऊपर आया हुआ शैवाल आप उसको फिर हटाते हो, फिर हटाते हो और फिर आता रहता है, फिर जाता रहता है, इसी प्रकार से ये जो आत्मस्वरूप है, आत्मस्वरूप भी माया के द्वारा ढका हुआ है। तो उस परमात्मा के ऊपर जो कवर है, ऐसा नहीं कि कोई कवर है, केवल आपको मालूम नहीं, बस यही कवर है, आपको याद नहीं है, आपको मालूम नहीं है, यही कवर है। क्या करना पड़ता है? आपको याद करना पड़ता है, सेल्फ रिमेम्बरेंस।
याद करो, याद करो तुम कौन हो, तुम्हारा स्वरूप क्या है। आपने याद कर लिया फिर भूल भी जाओगे। अगले क्षण माया आके, शंकराचार्य बोलते हैं आवृणोति तथा माया प्राज्ञम वापी परांगमुख, भूल जाते हैं। आप फिर याद करो। अब इस हालत में जब आप याद करते हैं परांग मुखम, और वो साधक, वो विद्वान बाहर की तरफ देखने लग जाए, पर आपसे अलग, पर का अर्थ होता है जो आप नहीं है। संस्कृत में पर मतलब जो आप नहीं है, आपसे अलग। परांग मुखम पीछे था विषयाभिमुख, उसी को चीज को स्पष्ट करते हैं शंकराचार्य जी। परांग मुख कि जब कोई साधक, जब कोई सीकर परांग मुख बाहर देखने लग गया, अपने को छोड़ करके, अपने को छोड़ करके शरीर, मन, दूसरे विषय, उनको देखने लग गया। मैं इसलिए बार बार कहता हूं, देखने लग गया का मतलब उपयोग करना नहीं होता है। देखने का लग गया, उसका चिंतन करने लग गया, उसका चिंतन करने लग गया, बार बार उसका चिंतन करने लग गया। और चिंतन करने से तो कुछ होता नहीं है, बात भी सही, बहुत प्रैक्टिकल चीजें यहाँ पर है। आप यदि किसी मेडिसिन का चिंतन करोगे, आप निरोग नहीं हो जाओगे। आप खाओ, आपको भूख लगी, भोजन का चिंतन करने से पेट नहीं भरेगा, लेकिन आपकी वृत्ति खराब हो जाएगी, आपके थॉट खराब हो जाएंगे। भोजन करो, भूल जाओ, विचार करो, किसका? आत्मा का। विषयों का उपयोग करो, विषय उपयोग के लिए बनाए गए, विचार करने के लिए नहीं बनाए गए। विचार करने के लिए ईश्वर पर विचार करो। ये प्रक्रिया प्राज्ञम वापी परांग मुखम, शंकराचार्य कहते प्राज्ञ मतलब बहुत बुद्धिमान कोई व्यक्ति है, बहुत प्राज्ञ है, समझदार है, साधना करता है, लेकिन वह साधना करने वाला व्यक्ति भी यदि विषयों का चिंतन करने लग गया, विषयाभिमुख हुआ, पराभिमुख हुआ, बस माया आके तुरंत पकड़ लेती है। माया, अज्ञान, इग्नोरेंस, जिसने उसको ढक के रखा है, सिक्योरिटी दी हुई है। इसका अर्थ हुआ अभी आप वहां के लायक नहीं हो। माया आपको बार बार टेस्ट करती है, माया आपको बार बार परीक्षण करती है, वहां के लायक हो कि नहीं। कई लेयर की सिक्योरिटी है। जैसे कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज है, उसके लिए अलग अलग लेयर्स में सिक्योरिटी आप देते हो। एक लेयर किसी ने पार भी कर लिया तो दूसरे में चला जाएगा, वहां कोई और सिक्योरिटी गार्ड मिलेंगे। जब 100%, 100% श्योर हो जाएगा ये व्यक्ति वहां जाने के लायक है, तो उसके बाद अंदर जा पाएगा। ऐसे ही माया कई लेवल में टेस्ट करती है, आप अपने वहां स्वरूप तक जाने लायक हो कि नहीं, आप अपने स्वरूप में पहुंचने के अधिकारी हो कि नहीं। माया शत्रु नहीं है, आपकी दुश्मन नहीं है। महामाया भगवान की इच्छा है, भगवान आपके खिलाफ नहीं है। भगवान की शक्ति आपकी विरोध में क्यों होगी? माया तो भगवान की शक्ति, लेकिन जब तक उसके लायक नहीं होते हैं, जब तक विषयों की तरफ कोई मुंह मोड़ के खड़ा रहेगा, ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो जैसे पानी के ऊपर आया हुआ जो कचरा है, जो शैवाल है, उसको बार बार हटा करके आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, जब भी आप यूज करेंगे आप हटाना ही पड़ेगा। इसी प्रकार वो साधक बैठ करके रोज प्रातः स्मराम हृदय संस्फुरद आत्म तत्वम सच्चित सुखम परमहंस गतिम तुरीय। शनि एक बार रियलाइजेशन हो गया, अरे किसने बताया हो गया? कौन बताया तुमको? प्रतिदिन इसका अभ्यास करते रहना चाहिए। प्राज्ञम वापी परांग मुखम, ये यदि साधक
थोड़ा भी बाहर की तरफ गया, माया इसको फिर वहां से पकड़ लेती है, घेर लेती है। इसलिए अगला वाला मंत्र भी देखिए, लक्षत श्रुतम शत यदि चित्तमीशत बहिर्मुखम सन पते ततस्ततः प्रमादता प्रच्युत केलि कंदुकः सोपान पंक्तौ पतितो यथा यथा तथा। अर्थ देखिए, जिससे असावधानतावश हाथ से छूटकर सीढ़ियों पर गिरी हुई खेल की गेंद एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर गिरती हुई नीचे चली जाती है, वैसे ही यदि चित्त अपने लक्ष्य ब्रह्म से हटकर थोड़ा सा भी बहिर्मुख हो जाता है तो फिर बराबर नीचे की ओर गिरता जाता है। और दृष्टांत दिए शंकराचार्य जी ने कि कोई व्यक्ति परांगमुख हो गया, बहिर्मुख बहिर्मुख हो गया। मुख्य अर्थ हमेशा चिंतन लेना आपने, जिसका चिंतन बाहर का हो गया, वो व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुंच भी गया तो लक्ष्य में टिक नहीं पाएगा। एक दृष्टांत पहले आप इसको समझ लीजिए, फिर इस चीज को हम समझेंगे। उन्होंने दृष्टांत दिया बड़ा अच्छा, जैसे कोई व्यक्ति स्टेयर केस में खड़ा हुआ है, सीढ़ियों पर खड़ा हुआ है और उसके हाथ में कोई खेलने के लिए बॉल है, गेंद है, और वो गिर पड़ी। अब गिरने के बाद वो एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी में, दूसरी से तीसरी में, और नीचे की तरफ को जाती रहेगी, जाती रहेगी, जाती रहेगी। अब कोई व्यक्ति 1000 सीढ़ियों के ऊपर खड़ा हुआ है, वहां उसकी बॉल एक स्पीड में गिरती, गति में गिरती है, एक सीढ़ी से दूसरी में, तीसरी में, नीचे आते आते जमीन तक पहुंच गई। केवल असावधानी ये हुई कि बॉल को वहां गिरना नहीं चाहिए था। गिरने के बाद उसकी स्पीड बढ़ गई, ग्रेविटी मिली और नीचे धीरे 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 जाती रही। ऐसे ही लक्ष्य से असावधानी बस प्रमाद हो वही मृत्यु। वो जो विस्मृति है वही असावधानी है। उस लक्ष्य से एक बार भी चित्त आपका मन नीचे को गिरा, इस थोड़ी भी सावधानी हुई, बहिर्मुखम सन्नि निपते तथा तथा, थोड़ी भी सावधानी हुई और चित्त बाहर की तरफ को गया। अब ये साधक तो बहुत हाइट पे खड़ा हुआ है, बहुत एडवांस। जो लोग नीचे खड़े उनकी गेंद गिरेगी तो जाएगी किधर, 1-2 सीढ़ी। ये तो बहुत हाइट पर है, स्पिरिचुअली बहुत एडवांस है। अब यदि इसका चित्त वहां से गिरा तो विषयों के अंदर जो आकर्षण है, विषयों के अंदर जो गुरुत्वाकर्षण, जो आकर्षण की प्रक्रिया है, वो मन को खींचती रहेगी। निरंतर खींचती रहेगी। तो अभी तक जो, जैसे आप पहाड़ों की यात्रा करते हैं तो पहाड़ों में आपको मालूम है, जब ऊपर चढ़ते हैं आपको श्वास भी फूलने लगती है, थकावट भी होती है। लेकिन जैसे यदि आप नीचे की तरफ हो गए, आपकी गति बदल जाती है। चलना दोनों तरफ है, ऊपर को भी चलना है, नीचे को भी चलना है, लेकिन दोनों की गति में बहुत फर्क पड़ जाता है। नीचे की तरफ जब आप जाते हैं तो बहुत आसान हो जाता है। ये मन अपने लक्ष्य से, लक्ष्य श्रुतम सत यद चित्तमीशत, शंकराचार्य बोल, थोड़ा भी, स्लाइट भी अपने लक्ष्य से ये चित्त गया। या मैं आपको फिर पहले भी कह चुका हूं, बात केवल आपके मन की है, आपकी इंद्रियों की नहीं है।
आप इंद्रियों के द्वारा पदार्थों में बिल्कुल अच्छी तरह रहिए। खाने पीने को जो आपके पदार्थ हैं इंद्रियों के साथ हैं, उनकी कोई समस्या नहीं है। शंकराचार्य जी बात किसकी कर रहे हैं? चित्तम ईशत, बात चित्त की कर रहे हैं। चित्त थोड़ा भी उस जगह से निकला। अब चित्त क्या होता है, मन क्या होता है? मन का अर्थ होता है स्टोर हाउस, जहां हमारे हजारों हजारों जन्मों के संस्कार भरे पड़े, और उन संस्कारों का एक जाल है, उन संस्कारों का एक जाल पड़ा हुआ है। तो जब एक चित्त, एक एक विचार आपने किया, किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट लिया, एक विचार आपके मन और आपने उसको सपोर्ट कर दिया, आपने उसको सपोर्ट कर दिया, उसके बाद मन दूसरे विचार में ही से चला जाता है, फिर दूसरे तीसरे विचार में चला जाता है। आप ध्यान में बैठे बैठे किसी वहीं पर आपको क्रोध आने लगता है, किसी की याद आ गई, घृणा होने लगती है, जेलसी होने लगती है। आप हंस सकते हो, आप रो सकते हो, बैठे आप अपने कमरे में, आप बैठे मेडिटेशन रूम में, लेकिन आपके चित्त ने आपको वहां से उठाया और ऐसे सब जाल में फंसाया कि उसके बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और आपकी बड़ी लंबी यात्रा हो गई। बहिर्मुखम। तो जब कोई व्यक्ति अपने उस विचारों के पतन में चला गया, तो जैसे जो बॉल सीढ़ी पर गिरी, वो एक गिरने के बाद और गति पकड़ लेती है और स्पीड उसकी बन जाती है नीचे तक जाने के लिए, ऐसे ही चित्त को यदि आपका सपोर्ट मिल गया, आपका सहारा मिल गया, फिर उसमें और गति बढ़ जाती है और पतन होने लगता चित्त का। तो पहले शुरू में हो सकता है आप अच्छे विषयों का चिंतन कर रहे हो, अच्छे विषयों का चिंतन कर रहे हो, लेकिन यदि विषयों का चिंतन आपने अच्छे विषयों को किया, फिर आप कब गलत विषयों के चिंतन में चले जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। इस किसी भी विषय की अपने लक्ष्य से गिरने के बाद, लक्ष्य च्युतम सत यदि चित्तमीशत बहिर्मुखम सन निपते ततः तथा। इसी लिखा जाएगा बहुत सावधानी से, विषयों का चिंतन, विषयों का उपयोग ठीक है, चिंतन परमात्मा का करो। आप महाभारत के युद्ध करके भी अर्जुन को भगवान कह सकते हैं मेरा यहाँ पर तुम चिंतन मेरा करो, हाथ से युद्ध करो, चित्त से युद्ध कैसे करोगे? चित्त से चिंतन होता है, मन से मनन होता है, मनन मेरा करो, और जितनी रिक्वायरमेंट है आपके इंद्रियों को, आपके मन की, उतना दे दो। यदि आप सपोर्ट नहीं करें, आप इंद्रियां काम नहीं करेंगे। आंख को आपके चित्त की जरूरत उतना दे दो, तो जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उनको उतनी ताकत दे दो। लेकिन चिंतन परमात्मा का करना है, लक्ष्य का करना है। उस लक्ष्य से यदि एक बार भी कोई भटक गया, एक बार भी, इसीलिए बहुत सावधानी की जरूरत पड़ती है। शंकराचार्य इसलिए बहुत स्पष्ट बात, धीरे धीरे बात को आगे बढ़ाते हैं। अच्छे विषयों का चिंतन भी, सवाल विषय का नहीं है, सवाल चिंतन करने के तरीके का है। उस चिंतन में आगे कौन सा विषय वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रह जाता है। आप थोड़ा स चीज को यहाँ समझना। कई बार हमको लगता है हम तो अच्छी चीज का विचार कर रहे हैं, हम तो विचार अच्छी चीज का कर रहे हैं। सवाल चीज अच्छी और चीज खराब नहीं है, आप किस तरह से चिंतन कर रहे हैं उसका। हम अपने मन को संतोष देते हैं, हम तो अच्छी चीज का चिंतन कर रहे हैं, अच्छी चीज का विचार कर रहे हैं।
शंकराचार्य जी बोलते हैं सवाल ये नहीं आप किसका चिंतन कर, अच्छी चीज का कर रहे हैं कि खराब चीज का कर रहे हैं, आप विषय का चिंतन कर रहे हैं। वो जो चिंतन का ऑब्जेक्ट है, जो चिंतन का लक्ष्य है, वो भटक गया, और चिंतन का लक्ष्य भटक गया, उसके बाद वो जो अच्छी चीज दिख रही थी वो कब खराब हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका मन कब अच्छे से खराब में चला जाएगा आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। इसलिए शंकराचार्य जी बोलते साधक को अपने लक्ष्य पर ही टिकने की कोशिश करनी चाहिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।